सचिन, मनीषा, सरिता जेठू जी, अमित किट्टो, अंशु, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करूंगी। तो प्लीज ये जिन भी लोगों तक मेरा ये रिएक्शन वीडियो पहुंचता है, आप लोग बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिए, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने शेयर करी है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो पे अपना अपना ओपिनियन हर एक मैटर पे दे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज। हेलो। हाँ, दीदी। आ रही है। आ रहा है हाँ, आपकी आवाज। कैसे हो आप दी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ना यूट्यूब पे हम्म, आके बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोगों जैसे ना पागल बना रहे हैं ये सब, ठीक है। बिल्कुल मानती बना हूँ रही एक औरत के साथ दीदी गलत हुआ है, ठीक है। एक हूँ। औरत के साथ नहीं हुआ है, 3 औरतों के साथ गलत हुआ है। 3 औरतों हम्म, के साथ नहीं हुआ, 5 औरतों के साथ गलत हुआ है। मनीषा की मम्मी के साथ भी गलत हुआ है, ठीक है। मनीषा की बिल्कुल सास के साथ भी गलत हुआ है। बिल्कुल। फिर उसके बाद से इधर नेहा के साथ भी गलत हुआ, नेहा की माँ के साथ भी गलत हुआ है। ताशी और के साथ गलत हुआ है। एक छोटी-सी बच्ची के साथ भी गलत हुआ है, हम्म ठीक हम्म है। हम्म और हम्म यूट्यूब से देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, यूट्यूब में ना सबका मैं बताऊँ तो दीदी सब लोग एक ना एक दिन सचिन से सब लोग चिढ़े हुए थे, ठीक है। हम्म कोई भी उसको बहुत अच्छा नहीं बोलता था कि बहुत अच्छा इंसान है, चाहे जो भी है। हम्म नेहा दीदी का हम्म क्या है, देखो मैं उनको दीदी ही बोलूँगी, चाहे उसके हम्म लिए कुछ भी हो। वो भी एक हम्म औरत, उसको रिस्पेक्ट दूँगी तभी मुझे भी हम्म रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। जानती हो दीदी नेहा दीदी का क्या है ना, नेहा दीदी बहुत मिडिल क्लास से आती हैं, ठीक है। हम्म उनके हम्म भाई चीनू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आज मैं बता देती हूँ, जो हम्म सचिन बोलता है ना कि वो क्या काम करता था, क्या काम करता था। हम्म नेहा का भाई इवेंट में काम करता था। मैं भी उस इवेंट में थी, मैंने आपसे ये बात बताया हुआ है। उसकी हाँ, सैलरी बोलो। बहुत उसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी। उसकी हम्म सैलरी 10 से 15 हजार थी चीनू की, ठीक है। ओके। और नेहा दीदी भी ना बहुत मिडिल क्लास की थी, ठीक है। हम्म बहुत हम्म ज्यादा नहीं थी। जिस दिन नेहा दीदी की वीडियो वायरल हुई, वो अपने हस्बैंड को लेके उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि मेरे हम्म साथ ऐसे हुआ, उनकी वीडियो मिलियन में जाने लगी। तो सचिन भाई साहब को ये था कि चलो एक बेसहारा औरत है, ठीक है। हम्म उस औरत का चलो मैं फायदा उठाता हूँ। फायदा हम्म तो इन्होंने उठाया है, ना कि मनीषा ने, ना कि उसकी मम्मी ने फायदा उठाया। फायदा हम्म तो सबसे पहले सचिन भाई ने उठाया है उसका। क्यों? और भी तो दुनिया में औरतें थी, क्यों नहीं सबका साथ दिए? उसी का क्यों साथ दिए वो? हम्म हम्म ये बताओ आप। उस पहले से ही उसका साथ इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया था। आज जब वो पैसे कमाने लगी तो इनको बुरा लग गया। और आप ही बताओ ना दीदी, कोई अगर दुखती रग पे हाथ रखता है तो थोड़ा सा तो इंसान वो हो जाता है, नॉर्मल तो हो होता ही है जाते हैं। ना। हम्म आप मुझे बताओ, अगर हम इमोशनली मार्केट टच में हो जाते जाते हैं। हैं, अगर हम हम्म मार्केट में जाते हैं, चाहे अपने हस्बैंड के साथ कहीं पे भी जाते हैं घूमने, अगर हमारा हस्बैंड ऐसी भी नजर करता है, तिरछी नजर भी करता है, तो हम उसकी तरफ देखते हैं। तो सच क्या हम्म मनीषा को पता नहीं चला होगा क्या? ये बताओ मुझे आप। बिल्कुल बिल्कुल, पता इतनी भी तो चलना चाहिए। इतनी डम हुँ, कोई कैसे हो सकता है? हुँ, इतनी भी पागल है वो, ये बताओ आप। हम्म और हमें तो दीदी होश नहीं रहता, हमें तो लगता है कि हमारी मौत आ गई है, हम इंस्टाग्राम पे चाहे कहीं वीडियो तक पोस्ट नहीं करते। जब हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में हमारा हाँ, पार्टनर ही नहीं रहेगा ना, बिल्कुल भी नहीं, तो हमारी बिल्कुल नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एक सहारा रहता है औलाद की, तो भगवान बहुत जल्दी उसको औलाद देगा। मैं तो माता रानी से हुँ, यही कहूँगी कि उसको औलाद हुँ, मिले। लेकिन अगर हुँ, औलाद नहीं रहता है ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं रहती। सहारा कौन है? आदमी तो है ना। हुँ, हुँ, और अभी वहाँ पे ड्रामेबाज़ी चल। एक बात बताओ, आप ही के जैसे आपने बोला ना कि किट्टू अमित को लेके, जहाँ हुँ, तक मैं जानती हूँ दीदी, मैं बहुत क्लोज़ उन लोगों से नहीं हूँ, लेकिन दूसरे शख्स से बहुत क्लोज़ हूँ मैं। वो ठीक इंसान है। सच बोलता है, ठीक है ना? हुँ, थोड़ी-सी हुँ, वो आपने बताया था ना, पढ़ाई-लिखाई का भी असर होता है। वो कुछ भी हुँ, बड़बोली हैं, बोल देती हैं वो, हाँ, हाँ, ठीक है? हुँ, समझ रहे हुँ, हो आप? कुछ भी हुँ, बड़बोली हैं, बोल देती है, लेकिन उनसे झूठ नहीं बर्दाश्त होता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई वो चीज़ें। आप खा रहे हो, आलू गोभी की हुँ, सब्ज़ी खा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ ठीक है। और जब हुँ, वीडियो बनाने आ रहे हो तो बैठ के रोने लग रहे हो आप। ये कैसा यार, नियम कैसा है? ये लोग इतना नौटंकी कर कैसे लेते हैं यार? इतना ये ड्रामा अनुपमा कैसे कर लेते हैं? ये अनुपमा सीरियल है क्या कि हाँ, बलराज ने छोड़ हुँ, दिया तो शादी होगी? हमारे हुँ, हिंदू समाज में हस्बैंड एक बार सिंदूर भरता है, दूसरी बार जब हम हुँ, मरते हैं तब हमारा हस्बैंड सिंदूर भरता है। फिर भी उसका माओगे क्या? हुँ। हाँ? हाँ, तो व्यूज़ के लिए ही तो इनकी तो पूरी लाइफ़ बस व्यूज़ के लिए ही तो सब कुछ करते हैं ये। तो उसके अलावा इनके कुछ है? सबसे बड़े तो पागल दीदी हम ही लोग हैं ना। हम हाँ, बिल्कुल व्यूअर्स है, से हम पागल। बिल्कुल है। हाँ, अगर अगर किसी को व्यूज़ देना ही है, तुम्हें पैसा कमाने हुँ, ही देना है ना, तो अरे भाई छोटे बच्चों पे दो ना। हुँ,
हम्म किसी और को जाके वीडियो देखो ना आप। हाँ, हम्म। ये कैसे हो? और ये लोग फिर यार, अगर तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ रहना ही है तो फिर तुम रहो अच्छे से, फिर टाइम टू टाइम, पता है क्यों ये उस आ औरत का करके। ना उस औरत की तो गलती थी ही दीदी, लेकिन हम्म कहते हैं ना, जब भाई नहीं पूछे, जब जब भौजाई नहीं पूछे, अगर हम्म दूसरा शख्स आके आपके लाइफ में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए हम्म, वो कर रहा हूँ, तो कोई भी दीदी, हम्म, नॉर्मल सी एक बात है कि इंसान पिघल ही जाता है। पिघल जाता है, हाँ। हम्म। हम्म मैं मानती हूँ कि नेहा के अंदर बहुत बड़ा एटीट्यूड है, बहुत बड़ा उसके हम्म अंदर एटीट्यूड है। हम्म एटीट्यूड देने वाला कौन है? इसके पीछे किसी ने गया कोई? एटीट्यूड देने वाला कौन है? एटीट्यूड देने वाला सचिन राज है। हम्म हम्म हाँ, एटीट्यूड देने वाला सचिन राजा, जो बैठ के वहां पे खा रही है, पी रही है, सारी सब बकवास है दीदी, सारे व्यूज के लिए हो रहा है, सारे व्यूज के लिए। और सबसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी आप लोगों से कि आप लोग प्लीज इतना गलत फायदा ना उन सबों को मत उठाने दीजिए। नॉर्मली सी बात है, अगर हमारे घर में माँ बाप की, हमारे भाई बहन की लड़ाई हो जाती है ना, तो जैसे लगता है कि घर में सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ये लाइफ की बिल्कुल। सबसे बड़ी गंदी चीज हुई है। हम्म हम्म सबसे कोई प्रिंस उठ रहा है वो लाइव उठा दे रहा है, हम्म सुचिता उठ रही है वो लाइव। भैया तुम लोग को कैसे चैन कैसे मिल रहा है? तुम लोग क्यों लाइव आ रहे हो भाई? और बोलोगे कि हम तो आएंगे, जब आओ, जब हम्म। चीर हरण हो रहा है तो क्यों तुम लोग को बुरा लग रहा है? नहीं लगना चाहिए तुम लोग को बुरा। ये डिस्गस्टिंग पीपल है यार, अब इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। ये पता है, ये रह रहा कि लाइव आके रोया धोया क्यों जा रहा है, ताकि अगले पार्टी को गाली देना बंद मत करो। ये अपने हम्म। सब्सक्राइबर को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम लोगों का जो गाली गलौज नेहा वाला काम है नेहा ना, वो आएगी, बंद मैं करो। आप लोगों से बोल रही हूँ, नेहा हम्म, आएगी। आना भी चाहिए उनको यार, नेहा उनको आना आएगी, भी नेहा चाहिए। आएगी, लीगल तरीके से आएगी। हम्म हम्म। जानते हो दीदी, कहते हैं ना कि जो ज्यादा बोलता है। क्या सचिन मनीषा ये जो हैं वो एक दूसरे से नाटक कर रहे हैं नाराज होने का? सचिन नहीं, आई मीन मनीषा, क्या वो ढोंग रच रही हैं? क्या उन्होंने अपने चेहरे पे मुखौटा डाला हुआ है? बहुत सारी चीजें तो हम लोगों को पहले से भी पता है उनके बारे में, कि वो हमेशा से नौटंकी में, ड्रामे में अपने हस्बैंड का सपोर्ट करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ, इसको सुनिए अच्छे से, और उस चीज के बारे में 1 मिनट अपना टाइम देकर के सोचिए। और फिर मैं अब बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो अब बात करेंगे सचिन मनीषा जी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताइएगा कि सरिता जेठू जी के चैनल पे एक वीडियो आई थी, वो स्टोरी किसने सुनी? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, और वो स्टोरी भी सुनी होगी। मैंने भी सुनी, पूरी वीडियो देखी बिना स्किप किए। तो यार चीजें समझ में जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि ये जो मनीषा जी है ना, इनका खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं है, या फिर ये बिन पेंदी का लोटा है जो कहीं भी कभी भी कुछ भी रीजन से लुढ़क जाती है। देखो यार, अगर बोलने को बोला जाए कि एक औरत होकर के औरत से सिंपैथी कैसे नहीं हो रही है, तो हाँ हो रही है। बट ये ना एक वुमेन कार्ड खेल रही है, बहुत गंदा वाला, जो कि बहुत सारे व्यूअर्स को अब इनके नाटक समझ में आ रहे हैं। जब पूरी पब्लिक इनके सपोर्ट में थी तो इन्होंने ना एकदम से चंडी का रूप ले लिया था, एकदम चंडी का रूप ले लिया था। चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब इनको देख के लगता है इनसे एक मच्छर ना मरे, और ये चीरने फाड़ने की बात कर रही हैं। और बहुत गंदा गंदा बोला इन्होंने तिवारी और उनकी फैमिली के लिए। वो डिजर्व करते हैं, आई नो वो डिजर्व करते हैं। हम सब लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मनीषा को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन इनको एटलीस्ट इतना एक्चुअली पता है इनको क्या है ना, ये एकदम बेवकूफ है। देखो यार, क्या एजुकेशन है नहीं है वो इनके बॉडी लैंग्वेज से, इनके कॉन्वर्सेशन से आपको समझ में आ जाता है। बट इनको एटलीस्ट इतना दिमाग लगाना चाहिए था कि जैसे पूजा ने इस मैटर पे वीडियो बनाया ना, तो जितना वो नेक्स्ट पार्टी को, तिवारी को गलत बोल रही थी, उतना ही गलत ये अपने भाई को भी बोल रही थी, ठीक है। बट
इन्होंने वो चीज नहीं करी। इन्होंने क्या किया, अपने हस्बैंड को ना एकदम क्लीन चिट दे दिया कि इनका हस्बैंड महान और एकदम देवता, और इसने सारा का सारा ब्लेम तिवारी के ऊपर डाल दिया। तो पहले तो मनीषा जी मैं आपको ये बता दूं कि दो लोगों के बीच में जब रिश्ते बनते हैं ना, दोनों के सहमति से बनते हैं, और वन साइडेड अगर होता ना ये रिश्ता तो इतना लंबा टिकता नहीं, इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं होता, ये सोना बाबू जानू राजा बेटा ये सब नहीं होता, बेटू वगैरह। तो आप ये तो हर एक चीज का जो ब्लेम सिर्फ तिवारी पे डालने लगी ना, उसी समय आप पब्लिक के नजर में धड़ाम से गिर गई। और जब आप पब्लिक की नजर में गिरी, पहले तो आप एकदम चीर देंगी, फाड़ देंगी, मतलब गाली ग्लॉस पे। इनको क्या लगा ना कि अच्छा तिवारी गाली देती थी, चैट में वायरल हुआ ना तिवारी गाली देती थी, तो इन्होंने सोचा कि चलो कौन कौन से गुण हैं तिवारी वाले जो अपने में लाए जाए, गुण नहीं आई मीन अवगुण। तो इन्होंने सोचा चलो गाली से शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने गाली वाला ना तुरंत ही ऑब्जर्व कर लिया खुद में, बिकॉज इनके लिए इजी है, ये तो खुद भोजपुरी में गरियाने की शौकीन है। तो इन्होंने उनकी गाली वाली लत को अपना लिया और गंदे गंदे गाली देने लगी। एक वीडियो देखा मैंने मनीषा जी का, जिसमें वो बोल रही थी कि मैं बहुत संस्कारी फैमिली से हूं। तो एक बात बताइएगा, ये जो सी वर्ड का इस्तेमाल बार बार समझ के रखा है, तो एक बात बताइएगा मेरी प्यारी मनीषा जी, ये जो सी वर्ड का इस्तेमाल आप कर रही थी, संस्कारी घर की बेटियां, संस्कारी घर की बहुएं ये सी वर्ड का इस्तेमाल करती हैं क्या? ये आप जो मजबूरी में पड़ी हुई है ना, वो आप संस्कारी घर के हैं इस वजह से नहीं, मायके में गरीबी है इस वजह से पड़ी हुई हैं, हर चीज को सहन करके ससुराल में हस्बैंड के साथ। तो उसको संस्कारी का नाम मत दीजिए, खानदानी का नाम मत दीजिए, क्योंकि खानदानी घर की बेटी बहू है ना, गाली नहीं बकती। खानदानी घर की बेटी बहुएं वो होती है कि सामने से जितना भी गंदगी आए वो अपना मुंह गंदा नहीं करती हैं, तो वो होती हैं खानदानी घर के। आप खानदानी घर की थी, संस्कारी घर की बेटी और बहू हैं जो भी हैं, तो जब आप गाली बक रही थी आपने सोचा नहीं कि अगर आपके फादर ने देख लिया, आपके फादर इन लॉ ने देख लिया, आपकी मम्मा ने देख लिया, तो ढकोसला कर रही हैं। ये क्या हुआ ना, जब पब्लिक इनको पसंद कर रही थी तो ये पूरा इन्होंने चंडी का रूप लिया, खूब गाली ग्लौज आकर के ऐसी तैसी गंध मचाई। उसके बाद जब पब्लिक समझ गई इनके दो मुहे चेहरे को, मुखाटा इनका जब उतरने को आया, तब पब्लिक के सामने ये रो गा गा करके आ रही हैं। देखो यार हम लोग, और एक चीज, आज एक मैंने मनीषा का वीडियो देखा जिसमें उनका कहना था कि ये रिएक्शन चैनल वाले या पता नहीं कोई क्या जो बोल रहा है, उससे इनके मम्मी पापा सबसे ज्यादा दुखी हैं। भाई किस टाइप के अजूबा मम्मी पापा है भाई आपके, मतलब इसी ग्रह से है ना, दुनिया के किसी अलग कोने से आए हैं क्या? वो एक कौन सी मूवी था जिसमें मतलब कुछ अलग अलग प्रांत से आए हैं, अलग प्राणी हैं। बिकॉज आपके मम्मी पापा तो तभी से दुखी होंगे ना, जो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है कि 1.5 साल से आपके हस्बैंड ने आपको टच नहीं किया, तो आपके पेरेंट्स के साथ में बॉन्डिंग एकदम रद्दबुद है। आपने शेयर नहीं किया था कि मेरा हस्बैंड मेरे क्लोज नहीं आता है, तो एक माँ बाप तो उसी समय उसको दुखी होना चाहिए था जब उनको पता चले कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को एकदम से साइडलाइन किया हुआ है। इतनी सारी स्टोरी आप जो सारे क्रिएटर, जिस भी क्रिएटर से आप मिलती थी पार्टी वगैरह में, सबसे अपने हस्बैंड की बुराइयां करती थी, तो क्या आपने अपनी मम्मा से नहीं किया था? तो एक पेरेंट्स को उसी समय नाराज हो जाना चाहिए। और आपने जो बोला ना, क्योंकि मेरे पापा ना इनको बहुत मानते हैं, भाई धन्य हो पिता, ऐसे पिता मुझे लगता है कि दुश्मन को भी ना मिले, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, लिटरली मैं ये चीज पता है, ये कोई मजाक नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सीरियसली, 1-2 लोग हैं जिनकी भी बच्चियां हैं 20-22 साल की, और मेरी बेटी थोड़ी छोटी है। हम लोग कहीं आसपास में ऐसे स्टोरी देखते हैं ना कि बहू के साथ गलत होता है, कोई अपनी वाइफ के साथ गलत होता है, तो मुझे लगता है कि भैया ये अगर हमारे घर की बच्चियों के साथ हो तो हम बर्दाश्त करें, मतलब बहुत लकी फील करते हैं, टच वुड कि हमारे साथ ये चीजें नहीं हुई तो हम उस दुख को नहीं समझते। बट इमेजिन करते हैं ना, 1% इमेजिन करते हैं कि हमारी बच्ची के साथ अगर ये हो, तो मैं तो पता है खुले प्लेटफॉर्म पे करी हूं, मैं मर्डर करके पता है पूरी जीवन ना जेल में काटना पसंद करूंगी। ये लिटरली ये मैं हूं,
यही है श्वेता शर्मा, कि अगर उसके बच्चे पे ना किसी ने गंदे तरीके से अगर बुरी नजर भी डाला ना, तो मैं ऐसी ही हूं। और यार मैं तो समझती ही नहीं कि इतना किसी की औकात है कि वो उसको वाइफ बना करके और बहू बना करके उसको किसी भी तरीके का दुख पहुंचाए। मैं भी खानदानी घर से हूँ, बहुत ही रईस घर से हूँ। उन सब चीजों का मैंने दिया हुआ है, बहुत सारे प्रूफ मेरे चैनल पे पड़े हैं, जिसको देखना है वो देख लो। बट खानदानी और रईस का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी बेटी को एक गंदे इंसान के पास झोंक दो। और चलो झोंकना नहीं, शादी भगवान की मर्जी से होता है, बट उसको पूरी लाइफ उस चीज को झेलने के लिए छोड़ दो। नहीं, मैंने बोला ना, मैं तो सामने वाले को ना शायद खत्म कर दूं और अपनी बाकी की जीवन जो है वो मैं जेल में बिताना पसंद करूंगी। बट एक ऐसे इंसान के साथ जिसने एक अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ में रिश्ता बना लिया है, उस आदमी की परछाई भी मैं बच्चे पे ना अपने पड़ने दूं, और माता रानी ना करे मैं कभी इस सिचुएशन में आऊं। एंड दूसरी बात, बहुत बढ़ चढ़ के वीडियो बना रही हैं सरिता जेठू जी ने। एक स्टोरी शेयर की कि जो भी आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इनकी मम्मी जो है, मदर इन लॉ, जो कि हमेशा से झूठ बोलती हैं, ये चीज वाईटी पे अगेन एंड अगेन प्रूफ हुआ है। तो फिर वो एक झूठा सा वीडियो लेकर के आ गई, तो खैर उनको तो इग्नोर ही करते हैं। और मनीषा को इतनी सारी चीजों में ना इस चीज का चिंता हो रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। आप लोग भी व्यूज के लिए ही, मैं मनीषा की बात नहीं कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस गंदगी में, ये बिल्कुल बराबर की हिस्सेदार हैं। बट यार मैं भी एक औरत हूं, तो मुझे नहीं पता इनकी मेंटल हेल्थ क्या है। हालांकि सामने वाली ने बताया है, जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, कि इनकी लाइफ एकदम फुल और नॉर्मल चल रही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। और जब ये कैमरा खोलती हैं तब जा करके इनका रोना धोना होता है। और यार ये लोग ना बहुत अजीब टाइप के लोग हैं यार, पता नहीं, मतलब अलग ही ग्रह से आए हैं। क्योंकि ये ऐसा, इन लोगों में कौन सा गंदगी भरा हुआ है कि जो लोग इनसे जुड़ते हैं उनकी आंखों में आंसू होता है। उसका क्या रीजन है? बहुत सारे लोगों ने अंशु का एक वीडियो देखा होगा, और मैंने भी देखा। मैं अलग से उनके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूं। तो ये वीडियो जो बन रहा है उसी में मैं उनके बारे में भी बात कर ले रही हूं। तो मैंने उस वीडियो में देखा कि वो भी रो धो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से वो बहुत टूटी हुई हैं। अब पता नहीं उनके साथ अंदर चीजें क्या हुई हैं, गॉड नोज। खुल करके तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे दिए उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इस फैमिली ने उनके साथ भी कुछ गलत बिहेव आई थिंक किया है। मुझे जो समझ में आया, बिकॉज उन्होंने बोला ना कि एक टाइम में उन्होंने बोला था कि 5 लोग उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन अब नहीं है, सिचुएशन चेंज होती रहती है, तो आप समझ जाओ। और उन्होंने एक चीज और बोला कि मुझे अब सिर्फ मम्मी पापा से ही मतलब है। यार एक चीज और मेरे को समझ नहीं आता यार, ये लोग हर बार क्यों बोलते हैं कि दुनिया की हर औरत के लिए जब तक माता पिता है तब तक मायका है। भैया ये सब आपके घर में होता है तो आप ही को मुबारक। इट मीन्स ये नहीं कि पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार बिहारी भाई भाभी ना नंदों को जितना करते हैं ना, उतना वो अपनी बेटी तक को नहीं करते। अब पता नहीं ये लोग कौन से वाले बिहार से हैं। हमारे मायके ससुराल में ऐसी चीजें नहीं होती, हमारे आसपास में ऐसी चीजें नहीं होती। ये लोग तो भाई हर चीज में अजीब है। तो पता है ये मनीषा जी जो है ना, इनको बस इसी चीज की चिंता पड़ी है। एक बात बताओ यार, और हाँ, ये इतना रोना धोना ये जो कर रही है हर एक वीडियो में आके, जब आपका हस्बैंड किसी और के पास था, आपको 1.5 साल से आपको टच नहीं कर रहा था, आपसे एकदम अलग था, तब तो आप बराबर एकदम नाच गा रही थी, रील बना रही थी, लिपस्टिक एकदम फुल ऑन लगा करके, सब कुछ रेडी वेडी हो करके। अब तो आपको आई थिंक खुश होना चाहिए ना, आपका वो नालायक हस्बैंड आपके पास आ गया है, क्योंकि अगले ने लात मारा है, पास आया नहीं है, मजबूरी में आना पड़ा है, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं बच गया था, तो आ गया है। तो आपको उस चीज की खुशी मनानी चाहिए ना। अब ये जो दुख आपका है वो क्यों है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, बहुत सारे पब्लिक के बीच में ये सारी चीजें अभी आई है, आपके पास तो अभी नहीं आई है ना, आपके पास तो ये सारी चीजें पहले से ही थी, आपके नॉलेज में ही हो रही थी सारी चीजें।
तो फिर इतना दुखी होने का क्या रीजन है? और प्लीज ये सब जो बड़बोलेपन में, क्योंकि आपको तो पता नहीं होता है कब क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो कैमरा खोल के कुछ भी बोलती हैं। आपने ये जो बोला कि हम रहेंगे उनके साथ ही, उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत खानदानी और रईस घर से हैं, खानदानी बोला था, बहुत संस्कारी घर से हैं। तो एक बात बताइएगा, आप ही की 2 नंदों ने बोला है, एक ननद ने इशारा करके बोला कि अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ करे तो मैं ये कर दूंगी, और आपकी जो अपनी बड़ी वाली जो ननद है पूजा जी, उन्होंने बोला कि ये चीज अगर मेरे साथ हुई होती तो मैं उस हस्बैंड के साथ कभी रहना पसंद मैं नहीं रहती। उन्होंने बोला है, आप उनसे पूछ लीजिएगा बात करके। तो क्या आपकी जो ननद है वो खानदानी घर से नहीं है, या फिर वो जहां गई है वो घर खानदानी नहीं है? फिर आपने अगर संस्कारी की बात की है तो क्या उनके पेरेंट्स ने उनको संस्कार नहीं दिए हैं? अरे बुद्धिहीन औरत, संस्कारी और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंस होता है, उस चीज को पता कीजिए आप। आपको कुछ बोलना नहीं आता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। पता है, कुछ होती है आप जैसी औरतें जो इतना कमजोर होती हैं, इतना कमजोर होती है ना, कि अपने हस्बैंड को कुछ भी करने का अलाउ करती हैं कि कुछ भी करो, मैं तुम्हारे चरण धो करके पीऊंगी। वही वाला हिसाब किताब है आपका। एंड थोड़ी सी बात मैं कर लेती हूँ, ये अमित किट्टो जी के यहाँ ये लोग सारी पूरी फैमिली है ना, ये अमित किट्टो जी के यहाँ पड़ी। अच्छा हाँ ठीक है, मनीषा जी ने ये बोला कि इनको अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार है, इनके फादर इनको बहुत मानते हैं, या ये पता नहीं अपने फादर को बहुत मानती है। कैसी बेटी है भाई, आपके दुख में दुखी होकर आपके पेरेंट्स रोते दौड़ते भागते आपके पास पहुंचे, और आप आकर के 5 दिन से यहाँ पे पड़ी हुई हैं अमित किट्टो के घर से। जब आपको आना था अपने पेरेंट्स को भी लेकर के आ जाती। फिर ये कहेंगे कि दूसरे के घर में थे तो कितने सारे लोग, अरे होटल बुक कर लेते यार, इतना पैसा छाप रहे हो ये गंदगी दिखा दिखा करके, कुल मिलाकर के इज्जत बेच करके जो पैसे कमा रहे हो, तो ये क्यों नहीं किया, एक होटल ले लेते, वहां पे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को भी साथ में रख लेते। और यार जो माता पिता, यही है इनकी बॉन्डिंग, कि जिसकी बेटी इस सिचुएशन में हो, यार माँ बाप वाकई में अगर माँ बाप है जैसे नॉर्मल जो माता पिता है, उनका तो यार कलेजा फटेगा कि बस किसी तरीके से मुझे अपने बच्चे के पास रहना है, और बच्चे का भी मन करेगा। यार इतना एज हो गया, ऐसा नहीं है कि ससुराल में हमें गालियां पड़ रही है, मार रहा है कोई, बट नॉर्मल टाइम में तो चलो सब कुछ ठीक लगता है। पता है, हल्का सा फीवर भी आता है ना, तो अभी तक कितना टाइम हो गया यार, मायका छोड़े शादी को कितना साल हो गया, बट अभी भी जब जब बीमार पड़ती हूँ ना, तब तब लगता है कि आई विश कि मैं अपने घर पे होती, मायके में, तो एटलीस्ट रिलैक्स से सो पाती। बिकॉज आप ससुराल में रहते हो ना, आप कितना भी कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत आपको बॉडी चलाना पड़ता है, चाह के ना चाहते हुए भी मजबूर होते हो आप कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो आप अपने रूम का बेड तो ठीक करोगे ना, आप अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए, कितना भी फैमिली केयरिंग है तो ससुराल में वैसे आप बिल्ला जैसा नहीं पड़े रह सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, बट इनकी बॉन्डिंग कुछ अलग लेवल की है। और ये जो अमित किट्टो जी हैं, इन्होंने पता है मतलब इतने बेकार लोग ये हैं, इनकी छोटी बहन जो है वंदना जी, वो बीमार थी और उनका टेक केयर इन लोगों को करना चाहिए था, तो वो अपने घर चली गई हैं और ये 4 नालायक लोगों को बैठाए हुए हैं। और ये अमित जी, यार मेरे को लगता है ना सब ना व्यूज के चक्कर है, बिकॉज इनका चैनल एकदम खत्म हो गया था, चैनल इनका चल नहीं रहा था, तो शायद ये मन ही मन खुश हो रहे होंगे कि ये गंदगी इज्जत बेचना इस फैमिली ने शुरू किया, तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं। तो जहां 10,000 15,000 पे इनके व्यूज आ गए थे, वहां पे व्यूज इनके लाखों में जा रहे हैं। तो अगर एवरीडे का खर्च अगर ये लोगों पे हो रहा होगा तो कितना हो रहा होगा, 1,000-2,000 खाने पीने में, तो 2,000 अगर लगा करके 25,000 कमाया जा रहा है, तो ये लोग उसको झेल रहे हैं। बट एक चीज ये मैं अमित किट्टो जी को बोलना चाहती हूँ, जो इंसान बदनाम होता है ना, उसको अपने घर में रख करके इंसान बदनामी मोल लेता है। और आप लोगों का पता नहीं क्या रीजन है, क्योंकि उसी टाइप के हो आप लोग भी, बोलने का मन तो बहुत कुछ कर रहा है, बट नहीं यार, क्या गंदी चीजों को डिस्कस करना है, उसको फैलाना है, तो रहने देते हैं। पता नहीं, अपनी बहन पे ध्यान दे लेती किट्टो जी, आपकी बहन बीमार थी, उनको भेज दिया है और इन लोगों को बैठाया हुआ है।
क्या महान रिश्ते हैं भाई साहब आपके। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।